इश्क देना, इश्क देना। चले, आज तो तुम इस हॉस्पिटल से बैसाखियों के साथ जा रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब तुम इस हॉस्पिटल से निकलोगे और ये बैसाखियां तुम्हारे साथ नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर होगी। चलो। बस कुछ दिन की बात है, फिर हमारा नबील ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10-15 दिन बाद जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे ऐसा हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह दुश्मन को भी माजूरी से बचाए। डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद दिलाई है, कल ही नबील के सारे टेस्ट हो जाएंगे। गमों के अंधेरों में ये खुशी की खबर रोशनी की उम्मीद लेकर आई है। अरे नहीं, दुआओं में ताकत हो तो अब्र रहमत भी खुलकर बरसता है। बस अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। चलो नबील। सुन, घर का चक्कर लगा कर आता हूँ। अरे अकबर भाई, इतनी जल्दी घर जा रहे हो? क्या करूं यार, घर की याद आ रही है। लगता है भाभी से इश्क हो गया है, तभी तो आपका काम में दिल नहीं लग रहा है। ठीक कह रहा है यार, इश्क किसी काम का नहीं छोड़ता। अबे अम्मा की अजाब में है, अब जाकर देखना तो बनता ही है ना। चल। कैसी हो खुशबू? तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की थी मैंने। आप मेरे लगते क्या है जो मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? ताल्लुक तो बहुत गहरा था, मगर मैं बदनसीब उसकी कदर नहीं कर सका। देखिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, इस तरह रास्ते में खड़े होकर आपकी हसरतों की दास्तान नहीं सुन सकती। मेहरबानी करके मेरी मुश्किलात और मत बढ़ाएं। तुम्हारी सारी परेशानियों और बदनामी की वजह मैं हूँ। मैं तुम्हें मजीद कोई दुख नहीं देना चाहता। जानती हो तुम्हें छोड़ने की कितनी बड़ी सजा मिली है मुझे। गजल जो मेरी मोहब्बत थी, एक धोखेबाज और फरेबी लड़की निकली। मैंने तुम जैसी लड़की का दिल दुखाया था। कुदरत ने इंतकाम तो लेना ही था। आज मेरी जिंदगी तबाह होकर रह गई है। मेरी हर खुशी बेमाने है। आपके ये डायलॉग अब मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते। जाने दे मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मैं तुम्हारे हर आंसू अपनी पलकों से चुन लूंगा। बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश में तो हो तुम। शादी और तलाक तुम्हारे लिए खेल होगा, लेकिन मेरे लिए जिंदगी और मौत से बढ़कर है। होश में तुम्हें अब आया हूँ। तुम्हें गंवा के मेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों का एक मतलब रह जाता है। मेरी माँ भी इस गम में चल बसी। उन्हें बहू के तौर पे सिर्फ तुम कबूल थी। मोइस, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, तुम अब भी मेरी बीवी हो। पागल हो गए हो। मेरी बात सुनो। छोड़ो।
आजा बैठ। ये तेरे लिए। मेरे लिए लाए हो? पकड़ना, देख क्या रही है, देख बहुत ढूंढ कर लाया हूं। सोचा था कैसे सूट लेकर आऊंगा जिसमें मेरे सारे प्यार के रंग हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कब पहनेगी? कब पहन के दिखानी है? अभी पहन। अभी? चल चल पहन के दिखा, जा। चल छोड़, ये बता दिन कैसे गुजरा तेरा? कहां गई थी, किससे मिली थी, सब बता। घर का काम किया था। और कुछ? सब बता, एक एक करके बताना, सोच के बता। सुबह नाश्ता बनाया था, घर का काम किया था, और फिर अम्मा ने बाजार सब्जी लेने भेजा था और वहां आप मिल गए थे। बस? और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। झूठ बोलती है। तेरा मेरा प्यार जिंदगी और मौत का प्यार है। तेरे साथ साथ खुद को भी मार दूंगा। मेरे प्यार की कदर कर पागल, क्योंकि मेरा दिल टूटा तो तेरी दुनिया के तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काश ये लाली मेरे गुस्से के बजाय मेरे प्यार का नतीजा होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, चल चुप कर जा। बस, नहीं, देख क्या लेकर आए हो अपनी खुशबू के लिए। पिज्जा लाया हूं, अब माफ भी कर देना। भूख नहीं है। समझने की कोशिश कर, प्यार से रखेगी। अकबर तेरा गुलाम, टेढ़ी राह चलेगी। अकबर तो तुझसे भी टेढ़ा है। सोचा कर अकबर के बारे में, प्यार दे, सजा कर। लिपस्टिक लेकर आए ना तेरे लिए उस दिन, कहाँ है? लगाई नहीं तूने? पिज्जा खा, अरे तेरा पसंद का लेकर आया हूं। भूख नहीं। खा ले, थोड़ा सा खा ले, खा ले। शाबाश, अकबर की प्यारी। सर ये देखें, लास्ट वीक फाइनेंस डिपार्टमेंट को जितनी भी ईमेल्स की गई थी उनकी सारी डिटेल्स। मैडम, ये सेक्रेटरी ने दिन रात बंगले पे डेरा डाला हुआ है। अभी भी सर के साथ ऑफिस के किसी काम में मसरूफ है। मैडम, साफ लग रहा है कि ये लड़की किसी शॉर्टकट के चक्कर में है। अभी से ऐसे ऑर्डर देती है जैसे सेक्रेटरी नहीं, इस घर की मालकिन हो। छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मैं चुप नहीं रह सकता मैडम, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप आ जाएं।
वरना ये लड़की इस घर पर अपना सिक्का जमा लेगी। अरीबा एक ऐसा खोटा सिक्का है जिसकी कदर कीमत सिवाय कैसर के और किसी के पास नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? मम्मी, आपको पता है डैडी ने उस अरीबा को कंपनी से 5 लाख रुपए का लोन दिया। इसका मतलब है कि ये पानी सर से गुजर रहा है। मैं अभी कैसर को फोन करके उसके सर से इश्क का ये भूत उतारती हूँ। और सर ये देखें, कैसर अपार्टमेंट के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की मुकम्मल रिपोर्ट। 4000 सीमेंट की बोरियों की पेमेंट की गई है, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड में सिर्फ 2000 है। सर जितनी रॉ मटेरियल की पेमेंट की गई है और जितना स्टॉक में है उसमें बहुत फर्क है। माय गॉड, इसका मतलब है कैसर अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन में करप्शन हुई है। जी सर, और करप्शन का मतलब है इमारत की बुनियादें कमजोर हैं। कहाँ हो तुम कैसर? तुमसे मतलब है तभी पूछ रही हूँ। मीटिंग में। तुम क्या समझते हो कि मैं बेखबर हूँ? मीटिंग के नाम पर अपनी सेक्रेटरी को साथ रख के रंगरलियां मना रहे हो। एक बात याद रखना कि अगर ये रंगरलियां मनाते मनाते कोई गुल खिल गया तो तुम्हारी ये लालची महबूबा तुमसे सब कुछ छीन कर ले जाएगी। शट अप। हाँ तो क्या कह रही थी अरीबा? सर क्या हुआ? कॉल रिसीव करने के बाद आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। हाँ मेरा ख्याल है हम काफी थक गए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर कहीं बाहर चलते हैं। ओके? कैसर की इतनी हिम्मत कि इसने उस लड़की के सामने मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया। मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है सोहा। हम वापस जा रहे हैं, तैयारी करो तुम, मैं टिकट्स कंफर्म करवा कर आती हूँ। पाकिस्तान तो हम जाएंगे मम्मी, लेकिन इस अरीबा को मैं अपने नाना के पैसों पर अय्याशियां नहीं करने दूंगी। मेरी जिंदगी अंत तक मेहनत और तन्हाई में जकड़ी रही है। लाइफ पार्टनर तो सुख का नाम होता है, जिसके साथ अपने सारे दुख शेयर करता है इंसान। लेकिन जब वो रिलेशन सांस पे बोझ बन जाए ना, तो उससे बड़ा और कोई दुख नहीं होता। मैंने कॉम्प्रोमाइज का हर रुख देख लिया, लेकिन अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। सर यकीन ही नहीं आ रहा कि आप जैसा इंसान इतना दुखी और तन्हा भी हो सकता है। अरीबा, एक लग्जूरियस लाइफ के लिए I've got a lot of money, बहुत पैसा है, लेकिन हर खुशी पैसे से तो नहीं खरीदी जा सकती ना। सर एक बात पूछूं, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? सॉरी सर, मैंने आपके पर्सनल मैटर में, एक्चुअली मैं यहाँ आई इसलिए थी कि आप तमाम फ्रस्ट्रेशन भुलाकर फ्रेश हो जाएं, लेकिन मैंने तो आपको डिस्टर्ब भी कर दिया। अरीबा, मुझे आपकी सिंसेरिटी का अंदाजा है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपका मशवरा बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
मेरी उम्र के इंसान से कौन शादी करेगा? इस उम्र के लोग तो या हॉस्पिटल में होते हैं या फिर... सर प्लीज ऐसा ना कहें, जिंदगी के बकिया लम्हों का तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन जो हाथ में है उन्हें भरपूर जीने का हक हर किसी को है। और आप तो हम सबके लिए एक मिसाल हैं। तवील जिंदगी किसी काम की नहीं, बाज औकात प्यार के 4 पल मिल जाए तो 4 सदियों के बराबर होते हैं। तो आप किसी के नाम प्यार के 4 पल करके सदियां जी सकते हैं। तुम्हें है इतनी हिम्मत? क्या एक जिंदगी में प्यार की 4 सदियां दे सकोगी मुझे? शादी करोगी मुझसे? इश्क